तो बच्चों हम पांचवा पार्ट 8वीं कक्षा में पांचवा पार्ट पढ़े थे। क्या है फिफ्थ लेसन का नाम? धरती की आंखें। तो आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 6 क्या है? दिल्ली से पत्र। दिल्ली से पत्र। तो इस पार्ट में हम पत्र लेखन के बारे में सीखेंगे। पत्र लेखन यानी पत्र यानी लेटर, लेखन यानी लिखना। तो लेटर किस तरह हम लिखते हैं, लेटर हम किस तरह लिखते हैं। उससे पहले मैं आपको पत्रों के बारे में बताता हूँ। उससे पहले पत्रों के बारे में बताने से पहले और बहुत कुछ विषय मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पत्र कई प्रकार के होते। पोस्ट कार्ड आपको पता है? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। इनलैंड लेटर और लिफाफा यानी कवर। लिफाफा तो बहुत जनों को आजकल, और ये पूरा काम करने वाले कौन रहते? पोस्ट ऑफिस पता है ना आपको? पोस्ट ऑफिस में कौन कौन रहता है? पोस्टमैन रहता है, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन। तो ये है पोस्ट ऑफिस का विधान। पोस्ट ऑफिस में देखिए, अब तो हम पूरा हो गया डिजिटल। क्या है डिजिटल? यानी पूरा ऑनलाइन पर हो रहा है आजकल। कामों पूरे ऑनलाइन में हो गए। तो इसके बारे में आपको तो पता नहीं, आप बहुत छोटे हैं, पता है कि या नहीं पता कि, लेकिन मैं बताता हूँ। पत्र यानी क्या? लेटर किस लिए काम आता है? यानी हम एक जगह पर है, हम सभी लोग मिलकर नहीं रहते हैं। आपके फादर मदर आप तो पूरे एक जगह रहते हैं, लेकिन आपके सिस्टर मैरिज हो गया, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। आपके चाचा चाची आंटी ये पूरे अलग अलग दूर रहते हैं ना, बहुत दूर रहते हैं। तो फिर इनका शुभ समाचार यानी गुड न्यूज उनके बारे में पता चलने के लिए हम क्या करते हैं? फोन करते हैं। फोन, इंटरनेट, फोन करते हैं। इंटरनेट। अब इंटरनेट में बहुत से टॉपिक्स है। तो हम क्या करते हैं? फोन में बात करने से आजकल पूरे अनलिमिटेड है। 149 से स्टार्ट है, 24 डेज 199, 28 डेज डेली अनलिमिटेड, डेली 1.1 GB और 1.5 GB। तो आजकल पूरे इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है कि हम तरह तरह के एप्स यूज करते हैं, जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। तो क्या करते हैं हम किसी एक का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं। अनलिमिटेड फोन, वीडियो कॉलिंग, इंटरनेट है तो लैपटॉप के सामने बैठकर ऐसा करते हैं, ईमेल भेजते हैं। नहीं तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर,
अब तरह तरह के ऐप्स आए, टिकटॉक वो तो बंद हो गया, लेकिन उसके बदले में दूसरे बहुत से ऐप्स है। तो इस प्रकार हम अपनी सूचना देने के लिए, हमारा मैसेज देने के लिए, मम्मी मैं पहुंच गया हूँ, हाँ शाम तक ठीक रहता हूँ, तो बीच बीच में भी हम फोन करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में एक दूसरों का समाचार किस प्रकार पता चलता था? नहीं पता। वो सुबह निकलता है, यानी पुराने जमाने में गाड़ियां नहीं थी, बस नो ट्रेन। फिर पुराने जमाने में हमारा मुख्य समाचार कैसा ही करते थे? पत्र से ही करते थे। उससे पहले, आज तो पत्र आ गए, पहले पत्र थे, अब तो पत्र नहीं है, लेकिन पत्रों के जमाने से पहले, उससे भी पूर्व, यानी बिफोर 20 इयर्स, तब तो हम बहुत गरीब थे, हमारे पास फोन भी नहीं रहता था। तो हमारा मैसेज अब किसी को तो विशेष देना है, बर्थडे है, वो गांव में रहते, कहीं महाराष्ट्र, बैंगलोर और चेन्नई कहीं पर भी रहते हो, उनको मैसेज देने के लिए जब हम क्या करते थे? ग्रीटिंग कार्ड, पता है ना, ग्रीटिंग कार्ड रहता है, वो तरह तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स लेते हैं। ओके, ग्रीटिंग कार्ड लेते हैं। नहीं तो किसी को समाचार लिखना है तो हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट कार्ड ले सकते हैं, छोटा सा रहता है, देखा है ना कभी पोस्ट कार्ड? ओके, इसके बाद इनलाइन लेटर 1 2 3 टाइप्स रहता है, स्काई ब्लू कलर में रहता है, लिफाफा कवर रहता है। लिफाफा का इस्तेमाल, उपयोग कैसा करते हैं हम? एक पेपर में हम पूरा लिखकर उस लिफाफे में डालकर पोस्ट ऑफिस जाकर उसे स्टाम्प लगाते। स्टाम्प क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि सर्विस यानी वो हमारा काम कर रहे हैं। कौन? पोस्ट ऑफिस वाले हमारे काम कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में हम लेटर लिखकर, ये तीनों में से किसी एक को लिखकर हम पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। डालने के बाद वहां से पोस्टमैन क्या करता है? उस पूरे पत्रों को बाहर निकालता है। पोस्ट, यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट, ये पोस्ट ऑफिस का है। मैं इससे पहले बताने से पहले, इससे पहले क्या करते थे? पोस्ट ऑफिस में हम डालने के बाद, पोस्ट ऑफिस में हम पत्र डालने के बाद, पोस्ट ऑफिस में हम डालते हैं, पोस्ट मास्टर लेता है, ले जाकर दूसरे गांव वालों में देता है। लेकिन उससे पहले कहानी क्या है मैं बताता हूँ कि हम पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट बॉक्स में लेटर डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए। क्यों? अगर विदाउट स्टाम्प के पोस्ट कार्ड को स्टाम्प रहता है, इनलाइन लेटर को स्टाम्प रहता है, लेकिन लिफाफे को स्टाम्प नहीं रहता है। उसको अगर लिफाफा लिखे तो हम पोस्ट ऑफिस में जाकर स्टाम्प खरीद कर उसके ऊपर चिपका कर बॉक्स में डालना चाहिए। अगर ये आप लिखे, इसमें लिखे तो इसको स्टाम्प की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी उसके ऊपर स्टाम्प रहता है। वो ले जाकर हम पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। डालने के बाद वहां पर जो पोस्टमैन रहता है वो क्या करता है? 3 टाइम्स एक बार बाहर निकलता है। 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे लेकर क्या करता है? पूरे लेटर्स लेता है। हाँ, ये लेटर्स लेने के बाद अंदर ऑफिस में जाता है, वहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस रहते हैं। हाँ, तो ये क्या है? पहले एड्रेस, मेन एड्रेस देखते हैं, तब पिन कोड देखते हैं। हाँ, दिल्ली इस बॉक्स में, महाराष्ट्र इस बॉक्स में, चेन्नई इस बॉक्स में, बेंगलोर इस बॉक्स में, हैदराबाद इस बॉक्स में, दिल्ली इस बॉक्स में, पूरे डाल देते हैं। तो वहां पर डालने के बाद, पहले पोस्ट कार्ड्स पूरे लेने के बाद स्टाम्प डाल देते। स्टाम्प ऐसा स्टाम्प डालने के बाद पूरा डिस्पैच डिवाइड कर देते। डिवाइड करने के बाद अब बहुत दूर जाना है, बॉम्बे जाना है, कलकत्ता जाना है, तो हम ट्रेन में भी भेज सकते हैं, प्लेन में भी भेज सकते हैं। लेकिन हमारे नजदीक गांव जाना है, वहां पर ना ट्रेन रहती है ना हवाई जहाज नहीं रहते, फिर क्या रहता है? बस रहता है। तो वहां पर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन वो काम करते हैं। बैंगलोर जाने वाले को अलग एक बैग में डाल के अलग बंद देते हैं, बैंगलोर के प्लेन में डाल देते हैं। एयरपोर्ट जाते मेल बोल के एक रेड कलर का वैन घूमते रहता है, जब उसमें डाल देते हैं। वो एयरपोर्ट जाकर वो वहाँ पे बेंगलोर प्लेन के पास जाके वो दे देता है, वो लोग ले जाते हैं। ले जाने के बाद फिर वहाँ पे उतरने के बाद वहाँ के पोस्टमैन, वहाँ से उतरने के बाद फिर से पार्सल व्हीकल रहता है, उसमें पूरे डाल देते हैं। डालने के बाद वो ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद वहाँ से फिर सब पोस्ट ऑफिस को डिवाइड कर देते हैं।
डिवाइड कर देते। कैसा? हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, कहाँ से आता है? सेंट्रल ऑफिस से आता है। सेंट्रल ऑफिस को आते कि डायरेक्ट वो लोग आके हमें एग्जाम के दिन क्वेश्चन पेपर देते हैं क्या? नहीं। तो फिर पहले क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, स्कूल को आता है, प्रिंसिपल सर साइन लगा कर लेते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आ जाता है। जब क्या करते हैं, प्रिंसिपल सर सबको जाकर देते हैं क्या? नहीं। फिर किसको देते हैं? एग्जामिनेशन इंचार्ज जो है बुला के देते हैं पेपर सारे। एग्जामिनेशन इंचार्ज क्या करते हैं? पूरे पेपर, हाँ 8th क्लास के रूम्स डिवाइड करते हैं, ये रूम में इतने लोग हैं, ये रूम में इतने लोग हैं, ये रूम में इतने लोग हैं, इसके हिसाब से वो डिवाइड करके उस दिन एग्जाम के दिन एक एक टीचर को बुलाकर ये आपका रूम है, इसमें आप जाना चाहिए, तो टीचर आके आपको सबको देती है। तो इसी प्रकार हम लेटर डालने के बाद बेंगलुरु में गया, महाराष्ट्र में गया, कहाँ पर भी जाने दो, वहाँ से आता है। फिर वहाँ से सब पोस्ट ऑफिस आते हैं, सब पोस्ट ऑफिस हमारे पास, हम पूरा की बात किया है तो हमारा पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? छत्रीनागा के पास है, आपको पता है ना। लेकिन इससे जरा बड़ा पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, वो कहाँ पर है? फलकनुमा के पास। यानी हमारे जो कुछ भी लेटर्स है पहले फलकनुमा आते हैं, उसके बाद सब पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं। उससे पहले भी बड़े बड़े स्टेट से, वहां से यहाँ से कहाँ पर आते हैं? जीपीओ एबिट्स के पास है जनरल पोस्ट ऑफिस, हमारे पूरे तेलंगाना का बड़ा पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे आते हैं। वहाँ से पूरा वो डिवाइड करके फलकनुमा भेजते हैं। फलकनुमा भेजने के बाद ये पोस्टमास्टर जाके, सॉरी पोस्टमास्टर नहीं, पोस्टमैन जाके उसे लेते हैं। लेने के बाद हाँ उप्पूड़ा शिवाजी नगर में पूरे डाल दो, शिवाजी नगर, भैयालाल नगर, सरस्वती शिशु मंदिर एरिया, अभी हाँ ललिता बाग, ऐसा कवर में डालने के बाद वो एरिया के पोस्टमैन उसे लेकर फिर से स्टाम्प मारते। क्यों? वहां से वो भेजा है बोल के प्रूफ, यहाँ से निकला है बोल के प्रूफ। बाद में घर जाते ओ एरिया शिवाजी नगर में कौन रहते हैं? हिंदी सर, हाँ हिंदी सर बोल तो वो नोटेड रहते, पोस्टमैन को पूरा नोटेड रहता है हाउस नंबर। ओके हाँ ये हाउस नंबर, हाँ किशोर सर, हाँ वो तो कहाँ पर रहते? शिवाजी नगर में। शिवाजी नगर में कहाँ पे रहता है उनका घर? यस, सिटी स्पीड स्कूल के पास। वो आता है, देता है, चले जाता है। तो इस प्रकार वो पूरे नोटेड रहते हैं। तो इस प्रकार आजकल पत्र वैसा चलते थे, अब तो पूरा डिजिटल हो गया है। लेकिन अब हम प्राचीन काल में जाएंगे। प्राचीन काल में यानी राजा महाराजों के जमाने में हम दूसरों का, जब पत्र नहीं थे, दूसरों का समाचार प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? हम वो उनके घर जाते थे। पुराना जमाना है, अफजलगंज है, अफजलगंज जाना है तो चलते हुए जाना है, चलते हुए गए तो वहां पर उनका मैसेज हमें मिलता है, बहुत अच्छा हो। फिर आए तक यहाँ पे टेंशन रहता है घर वालों को। लेकिन आजकल हाँ मैं पहुंच गया हूँ, फिर निकलते समय फिर फोन करता हूँ, ओके राइट ऐसा। लेकिन उस जमाने में मैसेज ये होना पड़ता है। तो राजा महाराजाओं का जमाना है, तो वो लोग क्या करते थे? बहुत पैसे वाले रहते थे ना, वो कबूतरों के द्वारा, किसके द्वारा? कबूतर, तो कबूतर को क्या करते हैं? पहले शिक्षण देते हैं। शिक्षण यानी ट्रेनिंग देते हैं। जैसा कि हम सिनेमा में देखते हैं, सिनेमा में क्यों हम कुत्ते, हमारे घर में कुत्ता है, डॉग है, तो उसे बोलते हैं बॉल फेंकते हैं, ब्रिंग बोलते क्यों, पकड़ के लाके। तो इसी प्रकार हम कबूतरों को भी ट्रेनिंग, हम यानी पुराने जमाने में ट्रेनिंग दिया जाता था। यहाँ से पहले जाता था क्या है, यहाँ पे रहने दो, ऐसा बोलते। वहां से कबूतर को एक मैसेज, हम मैसेज लिखकर कबूतर के यहाँ पर देते हैं, रख देते। कबूतर उड़ता हुआ जाता है और वहां पर जिसके पास जाना है कि वो उसके पास ही जाता है, वो लेता है। वो कैसा सर? वो तो ट्रेनिंग देते हैं उन्हें, वो लेता है, पढ़ता है। तो एग्जाम्पल के बारे में मैं बताता हूँ कि बाहुबली सिनेमा देखा है ना आपने, देखा है ना, उसमें मैसेज कैसा भेजते हैं? अभी मैं बताता हूँ। देवासेना के राज में शिवुडू गूंगा होकर जाता है ना, तोतला होकर जाता है ना, तो उस राज्य में आक्रमण करते हैं शत्रु लोग। तो रात के समय में लड़ाइयाँ बहुत होती है, बैल के सिंह को जाल लगाकर छोड़ते हैं, ठीक है। फिर बाद में वो बाण चलाते हैं,
फिर बाद में एक डैम को शिवड़ू क्या कर देता है, उसके चकले उखाड़ कर पूरा पानी आ जाता है। अब याद आया ना, पूरा पानी आ जाता है। बाद में देवसेना के माता पिता बोलते हैं कि आप इतने महान हो, कौन हो, क्या हो, हमारे राज्य को इस तरह रक्षा किया है। तो जब वो कहता है कि महाराज, वो बोलने जाता है तो कटप्पा बोलता है कि महाराज वो सब छोड़ दो महाराज, ये हमारे भतीजा भांजा बोलते हैं, मेनलड़ बोलते हैं ना, वो मेरा मेनलड़ है, आपके राज्य में एक लड़की को पसंद किया है, प्यार किया है। तो बोलते इस महाराज, तो कौन है वो? तो कहता है कि आपकी महारानी हो। तो वो परेशान हो जाती है, अरे ठीक है महारानी, देवसेना भी उसे ट्राई कर ओके बोलती है। तो बाद में उतने में क्या होता है, वो बोलते हैं कि एक पक्षी आता है, पंछी, कबूतर नहीं, वो दूसरा है, ओल ईगल की तरह है वो। तो आता है तो उसके पैरों के अंदर क्या रहता है, कबूतर के पैरों के अंदर छोटा सा मैसेज रहता है। आप समझ में आया ना कबूतरों को किस तरह भेजा जाता है? यस। प्राचीन काल में इसी तरह धनवान लोग क्या करते थे। तो देखिए मैं और एक सिनेमा के बारे में बताता हूँ, रानी रुद्रमदेवी भी देखा है आप? हीरो मुझे मत बोलो, हीरो हीरोइन के बारे में मत करो। उसमें शत्रु देश के राजा के लिए क्या करते हैं, एक औरत रहती है, कबूतरों के द्वारा मैसेज भेजती है, पता है ना आपको? तो इस तरह कबूतरों के द्वारा प्राचीन काल में मैसेजेस भेजा जाता था। आजकल उसके बाद आ गए पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, लिफाफा आ गया है। लेकिन इसको पोस्ट स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं, इसे पोस्ट स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं, इसे लगाना पड़ता है। क्यों? हम बिना उसके ऊपर एड्रेस लिखना चाहिए, टू किशोर सर, हाउस नंबर, ऐसा कुछ लिख के आप पिन कोड डाल के दे दे तो वो चले जाता है। लेकिन इसके ऊपर लिफाफा नहीं रहता ना, इसके ऊपर आप स्टाम्प नहीं लगाए तो भी वो जाता है। लेकिन जिसके पास जाता है कि वो क्या करते हैं, डबल फी कलेक्ट करते हैं। क्यों? 5 रुपए का स्टाम्प है तो 10 रुपए लेते, क्यों? पेनाल्टी, हम स्टाम्प नहीं लगाए इसीलिए। तो इस प्रकार पोस्ट ऑफिस हमें इस तरह के काम करते। यम्बो मनी ऑर्डर, आप आज तो हम पूरा गूगल पे, पेटीएम और फोन पे कर रहे हैं ना? यस। अमेजॉन पे, वो ये बहुत से हमारे पास है। लेकिन उस जमाने में मनी ऑर्डर रहता था, तो इसमें तरह तरह के सुविधाएं होती है। स्पीड पोस्ट के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं, क्यों? प्लेन से भेजना पड़ता है, हवाई जहाज से भेजना पड़ता है, फिर पैसे ज्यादा लगते हैं। पैसे ज्यादा है नहीं, 200 300 ऐसा कुछ नहीं, 50 रुपीज और 60 रुपीज और 100 रुपीज और 100, यानी वेट के हिसाब से रहता है, वजन के हिसाब। अब देखिए 8th क्लास की टेक्स्ट बुक है, आपने मुझसे मंगवा लिया है, मैं पूछा है, मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसे पूरे कवर में डालकर इसे लगाकर, इसे कवर डालकर चलाकर, स्टाम्प नहीं लगा सकते हम, पोस्ट ऑफिस जाना है, वो वेट स्प्रिंग बैलेंस में रहता है ना आजकल, पूरा स्प्रिंग बैलेंस में देखकर वेट होता है, हाँ ये कितने ग्राम का है, हाँ 50 ग्राम का है सर, 50 रुपीज होते हैं, चलो वो बिल निकालता है दे। लेकिन इस प्रकार हमें कंपलसरी पत्र मुख्य हो गया। आप कह सकते हो सर पत्र क्यों, सर लेटर क्यों, किस लिए लेटर? अब मैं बताता हूं। तो देखिए हम कितना भी सुविधाएं होने दो, हमें क्या होना चाहिए, आजकल जबान की नोवेलो पर रिटर्न। तो देखिए इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, बिल। इसके लिए क्या होना चाहिए, बिल यानी रसीद। प्रूफ के लिए आप घर में नहीं है, नोट्स लिखने का है, सुबह आपके फादर बोल के जाते हैं मैं आए तक 10 पेजेस हैंडराइटिंग लिखो, शाम में पिताजी आते हैं पूछते हैं हाँ वेयर इज द हैंडराइटिंग, मैं लिखी हूँ, लेकिन आप झूठ बोलते हैं लिखी हूँ बोल के। लेकिन पापा पूछते हैं, डैडी पूछते हैं कि प्रूफ कहाँ, इसीलिए प्रूफ काम आता। तो इसे ऐसा भी और एक मैं बताता हूँ, आप कहीं पर जाते हैं शॉप में, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस डिजिटल और तरह तरह के शॉप्स बहुत है हमारे पास, वहां पर जाते हैं, कुछ आइटम ली है, क्या है, एक होम थिएटर लिया है 5000 लगा के,
लेकिन बिल लेना आप भूल गए थे। रिसिप्ट रहता ना, जैसा कि हम स्कूल में देते हैं पैसे, आप फीस भरते तो रिसिप्ट देते हैं, रिसिप्ट नहीं देते तो आप चुप बैठते हो क्या? नहीं बैठते हो। तो इस प्रकार ये बिल्स कैसे काम आते हैं? स्कूल जाते आप फीस देते चले आते, रिसिप्ट नहीं लेते, सर भी रिसिप्ट नहीं लिखा है। तो इस बिल और रिसिप्ट के बारे में मैं अगली क्लास में बताता हूँ। ओके।